सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस स्टडी विद आदित्य। आज मैं अपने इस चैनल में यूपी लेखपाल के सिलेबस का जो 4th टॉपिक है ग्रामीण परिवेश और विकास, उसमें से एक टॉपिक लेके आई हूँ भूमि पैमाइश और सर्वेक्षण। तो आज हम भूमि पैमाइश और सर्वेक्षण में से एक चीज में को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसका एक पार्ट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, एक पार्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसके हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो गाइज आज मैं अपने चैनल में ग्रामीण परिवेश और विकास जो कि यूपी लेखपाल के सिलेबस में एक टॉपिक है, उसका एक टॉपिक कराने जा रही हूँ भूमि पैमाइश और सर्वेक्षण। ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला और ऐसा टॉपिक माना जाता है जिसमें बहुत रटना पड़ता है। तो हाँ, थोड़ा याद भी करना पड़ेगा और थोड़ा समझना भी पड़ेगा। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो पहला हम देखेंगे भूमि मापन। भूमि मापन कैसे होती है? तो भूमि मापन 2 तरीके हैं। इसमें भूमि मापन में 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम इसे, एक लंबाई मापन और एक क्षेत्रफल मापन। तो क्षेत्र मापन जो है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम लंबाई मापन के बारे में बात कर लेते हैं। तो लंबाई मापन में हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, इंपीरियल यूनिट सिस्टम, जिसे शाही मात्रक प्रणाली भी कहते हैं, मैट्रिक यूनिट सिस्टम, अदर यूनिट, और फिर हम मात्रक कन्वर्जन, मात्रक का परिवर्तन हम पढ़ेंगे। तो पहला जो है इंपीरियल यूनिट सिस्टम, इसमें देख लीजिए, अंग्रेजों द्वारा भारत में एक समान इकाई नापने के लिए 1 जनवरी 1826 को इंपीरियल यूनिट सिस्टम लागू किया गया। इसी को शाही इकाई व्यवस्था भी कहा जाता है। इसी को शाही इकाई व्यवस्था भी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया, जौ के 3 दानों को जोड़कर 1 इंच माना। जौ के 3 दानों को जोड़कर इन्होंने 1 इंच बना लिया, और 1 इंच जो है वो लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। अब इसमें हमें इंच, फुट, यार्ड, हमें ये सब पढ़ना है, किसमें कितने इंच कितना यार्ड क्या होता है। तो इसमें थोड़ा मैथ्स है, थोड़ा गुणा भाग है, वही करके हम सब कुछ समझ लेंगे। लाइन से पढ़ेंगे तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखिए, 1 इंच जो होता है, 1 इंच क्या है, 3 जौ के दाने बराबर 1 इंच होता है। और 1 फुट में क्या है, 12 इंच होते हैं। तो ये तो सबको पता ही होगा कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो यहाँ आप देखिए, 1 यार्ड जिसे हम गज कहते हैं, तो 1 गज में 3 फुट होते हैं। तो अगर हम अब इस 3 फुट को अगर हम इंच में कन्वर्ट करें तो हम 12 से गुणा करेंगे, 12 या 36 इंच। तो 1 गज में कितने इंच हो गए, 36 इंच। अब ऐसे ही अगला देखिए, चैन होती है, एक चैन होती है, चैन को छोटी जरीब भी कहा जाता है। ये क्या है, 22 गज के बराबर होती है। अब 22 गज के बराबर होती है तो हम इसको आसानी से फुट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1 गज में 3 फुट होते हैं, इसलिए 3 गुणा 22 कितने फुट हो गए, 66 फुट हो गए। तो अब 66 फुट हो गए तो हम उसको इंच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, इसलिए हम इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 792 इंच हो गया। तो इस तरह से हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि 1 चैन में कितने इंच होते हैं या 1 चैन में कितने फुट होते हैं। तो जो भी है, अगर हमें कुछ एक चीज भी ये लाइन से याद है तो हम उसे गुणा कर करके निकाल सकते हैं। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, सब समझना है और ये गुणा करनी सबको आती है। तो चैन के बाद होता है एक फरलांग। तो एक फरलांग में क्या होती है, 10 चैन होती है। 10 चैन बराबर होता है 1 फरलांग के। और अब इसको हम वैसे ही दोबारा से गज में चेंज करेंगे। अगर हम यार्ड में चेंज करेंगे तो हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 यार्ड हो जाएगा। यार्ड मतलब गज। उसे फुट में चेंज करने के लिए फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 फुट हो जाएगा। और फिर फुट को इंच में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7920 इंच हो जाएगा। अब फरलांग के बाद हमारा आता है 1 मील। 1 मील में क्या होता है, देखिए 8 फरलांग। 1 मील बराबर होता है 8 फरलांग के। तो इसमें अगर हम चैन देखें कितनी होंगी, तो 8 गुणा 10 80 चैन हो जाएंगी। और फिर हम उसी तरह से इसे यार्ड में, फुट में, इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आगे मल्टीप्लाई करके मैंने कन्वर्ट करके लिखा भी है, आप उसको ध्यान से देखिए। तो यार्ड में चेंज करने के लिए 22 से मल्टीप्लाई, वही हमने किया है 70-60 जो हम अभी तक ऊपर से करके आ रहे हैं। फिर इसमें फुट में चेंज करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया है, 5380। और फिर इंच में चेंज करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इंच में। तो ये इंच, फुट, यार्ड, ये सब ये कैसे से मल्टीप्लाई कर करके हम चेंज कर करके देख सकते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा मेन क्या याद रखना है कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 1 यार्ड में 3 फुट होते हैं, 1 चैन में 22 यार्ड होती है, और 1 फरलांग में 10 चैन होती हैं, और 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। बस हम अगर ये याद रखेंगे तो हम आगे के सारे मल्टीप्लाई करके आराम से निकाल सकते हैं।
इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है, मल्टीप्लाई छोटी छोटी मल्टीप्लाई है, ये हम कर सकते हैं। अभी इन्हें लाइन से याद रखना बहुत जरूरी है कि इंच, फुट, यार्ड, चैन, फलांग, माइल। तो इसके लिए आप इसे IFYC FM करके भी याद कर सकते हैं। इस तरह से आप एक कोड बना के याद कर सकते हैं। तो अब हम अगला आगे देखेंगे। देखिए, ये मैट्रिक यूनिट सिस्टम, अगर हमारा नेक्स्ट हेडिंग है मैट्रिक यूनिट सिस्टम, तो इसमें क्या है, 1 अक्टूबर 1958 को इसे अपनाया गया। और ये मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये जो है ना, ये सारे जो है ये मीट्रिक इकाई प्रणाली में ही, मैट्रिक यूनिट सिस्टम में ही आते हैं। तो इसमें देख लीजिए, ये इस तरह से ये मैंने टेबल छोटी बना रखी है, लेकिन और इसकी टेबल आपने बुक्स में, मैथ्स में, फिजिक्स में पढ़ी होगी कि बीच में मीटर होता है, एक यूनिट होता है, और फिर हम ये डेसी, सेंटी, मिली की साइड पढ़ते हैं तो हम 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटी के लिए 10 की पावर -2 से, और मिली के लिए 10 की पावर -3 के लिए। और अगर यहाँ किलोग्राम में जाते हैं, किलोमीटर में जाते हैं सॉरी, तो 10 की पावर +3 से, और फिर 10 की पावर हेक्टो के लिए 10 की पावर +2 से, और डेका के लिए 10 की पावर 1 मतलब 10 से। तो नीचे मैंने एग्जाम्पल में दिया है कि अगर हमें 1 किलोमीटर को हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो हम यहाँ से देखेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 5 से। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली यूनिट ये वाली यूनिट सिस्टम हम लोगों ने सबने पढ़ी है। ये डेका, सेंटी, मिली, हेक्टो, ये सब हमने मैथ्स की बुक में पढ़ी है और फिजिक्स में भी पढ़ी है, तो ये तो याद ही होता है। तो इसमें कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है, ये आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको, मुझे पूरा यकीन है कि याद भी आ जाएगा। तो अब ये कुछ अदर यूनिट्स होती हैं जो हमने शायद नहीं पढ़ी होंगी बहुत लोगों ने, तो ये यूनिट्स हैं जिन्हें आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। देखिए, 1 अंगुल जो होता है वो 1 गिरह के बराबर होता है। 16 गिरह का मतलब 1 गज होता है। 1 गज मतलब यार्ड, और 1 यार्ड में 3 फुट होता है। वो पीछे हमने पढ़ा था, तो वहां से हम उसे चेंज कर सकते हैं, फिर फुट को हम इंच में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह 3 गिरह बराबर 1 गट्ठा होता है, और 1 गट्ठा बराबर 5.5 हाथ होता है। तो यहाँ 5.5 हाथ मैंने लिखा है, देखिए 19 इंच के बराबर होता है। तो यहाँ से हम सब कुछ जैसे हमें चाहिए हम चेंज करके देख सकते हैं। 20 गट्ठा बराबर 2 जरीब होता है, और 29.5 जरीब बराबर 1 मील होता है। 1 हाथ बराबर आधा गज मतलब 18 इंच होता है। ठीक है, 3 हाथ बराबर 1 कलम, 10 कलम बराबर 1 जरीब, और 1 गजे इलाही हमारा होता है 33 इंच का। तो ये कुछ डिटेल्स हैं, ये कुछ मैंने लिखी हैं, ये इन यूनिट्स, या थोड़ा याद करना होगा इन्हें, या यूं कह सकते हैं रटना होगा, इन्हें पढ़ना तो पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। पीछे हम जरीब पढ़ते आ रहे हैं, तो अब देख लीजिए जरीब भी क्या होती है। जरीब एक लंबाई मापने का यंत्र होता है, ये एक चैन जैसी होती है। तो 3-4 तरह की जरीब हमने देखनी है जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो पहली देखते हैं शाहजहानी जरीब। शाहजहानी जरीब क्या है, ये एक 165 फुट की होती है, और एक शाहजहानी जरीब जो है 165 फुट की होती है, मतलब कि 55 गज की होती है। और शाहजहानी जरीब जो है यह पक्का बीघा नापने के काम आती है। इसमें क्या होता था कि 20 छल्ले होते थे, और एक छल्ला 9.9 इंच का होता था। तो एक पक्का बीघा अगर हमें निकालना है, एक पक्का बीघा करने के लिए, तो हमें शाहजहानी जरीब का स्क्वायर करना होगा। तो 55 गुणा 55 मतलब 3025 वर्ग गज का एक पक्का बीघा होता है, जिसे नापने के लिए शाहजहानी जरीब का इस्तेमाल होता था। तो दूसरी जरीब हमें देखनी है गंटर जरीब। गंटर जरीब जो है वो 132 फुट की होती थी। 1620 एडी में ये यूज में आई थी, और इसमें भी 200 छल्ले हुआ करते थे पहले, लेकिन बाद में इसे चेंज किया गया, और इसमें इसकी जो लंबाई है वो 66 फुट कर दी, और इसके छल्ले 100 कर दिए। 100 छल्ले कर दिए और 66 फुट लंबाई कर दी। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि 1 गज में कितने फुट होते हैं, 3 फुट होते हैं। तो हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, 22 गज। मतलब ये जो गंटर जरीब होती है ये बाद में 22 गज की हो गई। और 22 गज हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एक चैन में
22 यार्ड मतलब गज होते हैं। तो मतलब ये जो जरीब है वो एक चैन के बराबर हो जाती है। एक घंटा जरीब जो है वो एक चैन के बराबर हो जाती है। तो इसीलिए इस घंटा जरीब को एक चैन भी कहा जाता है। और 22 गज की होती है, 22 यार्ड की होती है। तो इसे पिच भी कहा जाता है, क्योंकि क्रिकेट की पिच भी 22 यार्ड की ही होती है, इसलिए इसे पिच भी कहा जाता है। इससे आप इस बात से आप इसे याद रख सकते हैं। और एक देख लीजिए, ये एक मीटर जरीब है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें बस ये है कि ये 20 मीटर और 30 मीटर की होती है। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो या तो 20 मीटर ऑप्शन में होगा, या फिर 30 मीटर ऑप्शन में होगा, या फिर तीसरा ऑप्शन होगा कि दोनों ही। इस तरह से कभी नहीं पूछेगा कि दोनों ही दे दिए और दोनों वाला ऑप्शन भी नहीं दिया। एक उसके बाद एक होती है रेवेन्यू जरीब, ये 33 फुट लंबी होती है और इसमें 16 कड़ियां होती हैं। अब देख लीजिए मात्रा का कन्वर्जन किस तरह से होता है। मात्रा का कन्वर्जन देखिए, आपको याद तो रखना पड़ेगा थोड़ा, और ये पता भी होता है थोड़ा बहुत कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 2.54 सेंटीमीटर होते हैं 1 इंच में। लेकिन अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.0254 मीटर। तो अब हम अगर इसे फुट में चेंज करना है तो 1 इंच में कितने फुट हो, सॉरी 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो हम इसे सीधे 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 से 1 इंच की मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो ये 1 फुट कितना हो जाएगा, 0.3048 मीटर। तो इसी तरह से अगर हम इसे गज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 1 गज में क्या होता है, 3 फुट होते हैं। 3 फुट बराबर 1 गज होता है, तो हम दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। तो यहाँ पे 1 गज बराबर 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी, तो क्या आ जाएगा, 0.9144। तो मतलब अगर आपको एक छोटी सी चीज याद है तो आप उसे मीटर, इंच, फुट कैसे भी चेंज कर सकते हैं। तो ये थोड़ी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जिससे आप इसे आराम से एग्जाम टाइम में चेंज कर सके, क्योंकि हर एक चीज हर एक उसमें याद नहीं हो पाती है। आप एक चीज याद कीजिए, बाकी आप अपने हिसाब से चेंज करते रहिए। तो ऐसे ही हम 1 मीटर में भी हम निकाल सकते हैं। 39.87 इंच होता है, उसको हम फुट में चेंज करेंगे तो 3.28 फुट आ जाएगा, जो कि 1.09 गज होता है। तो ये भूमि पैमाइश के मापन, लंबाई मापन के लिए ये वीडियो है छोटी सी। इस ज्यादा लंबी वीडियो मैंने नहीं बनाई है। इसमें मेन चीजें मैंने कवर करी हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ इसी से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ये वीडियो इनफ रहेगी, आप पढ़ते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से काम करने का। तो क्षेत्र मापन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।